हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ताइवानीज BL लव इज साइंस के पार्ट 2 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आप आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। मिस जो शियांग यू से हेयर टचअप करवाने आती है। मिस जो को देखकर मार्क उनकी तारीफ करने लगता है। तभी वहाँ पे ओवेन आकर कहता है, तुम दूसरों के क्लाइंट से फ्लर्ट मत करो। मार्क चौंक कर कहता है, तुम घोस्ट की तरह अचानक से क्यों आए हो? ओवेन कहता है, जहाँ मेरे क्लाइंट होंगे मैं भी वहीं रहूंगा, इसमें अजीब क्या है? मार्क को उससे डरता देख ओवेन कहता है, तुम डर क्यों रहे हो? क्या तुम्हें ये डर लग रहा है कि कहीं मैं तुम्हें खा ना जाऊं? मैं भले ही मैन को लाइक करता हूँ लेकिन मेरे भी कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। मार्क कुछ बोलने वाला होता है, तभी ओवेन कहता है, तुम वुमेन को लाइक करते हो तो क्या तुम हर लड़की से प्यार का इजहार करते फिरते हो? मार्क हाँ कहता है। ओवेन को चौंका देख मार्क कहता है, क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता? ओवेन इरिटेट होकर चला जाता है। ओवेन के जाने के बाद मार्क एयर फ्रेशनर स्प्रे करता है। ओवेन मिस जो को डेट पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये सिखा रहा होता है। ये सब सुनकर मार्क कहता है, ये कौन सा ज़माना चल रहा है जो वुमेन डेट पर अपने ओपिनियंस भी एक्सप्रेस नहीं कर सकती? ये तो सेक्सिज्म है। ओवेन कहता है, कम से कम तुम्हें तो दूसरों को सेक्सिस्ट कहने का हक बिल्कुल नहीं है। ओवेन मिस जो को कहता है कि वो अपनी डेट को ये फील करवाए कि वो उनकी बातों से एग्री करती हैं। ये सुनकर मार्क कहता है, इसका मतलब सामने वाला कोई भी बकवास क्यों ना करे, उन्हें एग्री करने का नाटक करना चाहिए। मार्क आगे कुछ कहने वाला होता है, तभी अचानक से ओवेन उसके क्लोज आने लगता है और उसे पिन करता है। मार्क कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? ओवेन कहता है, डियर, अगर तुम इसी तरह से बोलते रहोगे तो मैं अपने सेक्सी लिप्स का यूज़ करके तुम्हें चुप करवा दूंगा। ये सुनकर मार्क पैनिक हो जाता है और अपने मुंह पर हाथ रखकर वहाँ से भाग जाता है। हेयर स्टाइलिंग के बाद ओवेन मिस जो को उनकी डेट के लिए ले जाता है। मैरिज एजेंसी में एक क्लाइंट मिस्टर लू आकर सीन क्रिएट करने लगते हैं। येनफे क्लाइंट मिस्टर लू को हैंडल कर लेती है। तभी किसी ने पुलिस को बुला लिया होता है। पुलिस देखकर मिस्टर लू पैनिक होने लगते हैं और शेनिन के ऊपर कोई लिक्विड फेंक देते हैं। तभी येनफे शेनिन के आगे आकर बचा लेती है उसे और वो लिक्विड येनफे पर गिर जाता है, जिसके कारण पुलिस मिस्टर लू को पकड़कर ले जाती है। येनफे अपने सभी एम्प्लॉयज से पूछती है कि पुलिस को कॉल किसने किया था। ओवेन कहता है, वो मेरी जूनियर है पर मैं उसका नाम नहीं लूँगा क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पुलिस को बुलाना गलत था। आपको तो सिचुएशन का पता है ही। वो तो अच्छा हुआ कि बॉटल में सिर्फ पानी था, अगर पानी की जगह कुछ और होता तो। येनफे कुछ बोलने वाली होती है तो ओवेन कहता है, मुझे पता है क्लाइंट हमेशा सही होता है, लेकिन क्या सबकी सेफ्टी एक ओवर इमोशनल क्लाइंट से कम ज़रूरी है? शेनिन कहती है, बॉस के लिए किसी की भी सेफ्टी कम नहीं है, तभी तो मिस्टर लू से बचाने के लिए वो खुद मेरे आगे आ गई थी। अगर बॉटल में पानी की जगह कुछ और होता इसका मतलब ये होता कि वो हमारे लिए रिस्क ले रही हैं। ओवेन कहता है, बॉस को रिस्क लेने की ज़रूरत ना पड़े तभी तो मैंने पुलिस बुलाई थी। शेनिन और ओवेन में बहस हो जाती है। शेनिन कहती है, मैटर तुम्हारी वजह से मीडिया तक चला गया है, अब तुम इसे ठीक कैसे करोगे? ओवेन कहता है, अगर मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी तो मैं लेने के लिए तैयार हूँ। दोनों को बहस करता देख येनफे उन्हें चुप होने को कहती है। दोनों चुप हो जाते हैं। येनफे कहती है, अभी मैटर को हैंडल करना ज़्यादा ज़रूरी है, मैंने लॉयर को कॉल कर दिया है, मिस्टर लू को जल्दी ही बेल मिल जाएगी। अभी मिमी को ढूंढना ज़्यादा ज़रूरी है ताकि मिस्टर लू को उनके पैसे। मिमी मिस्टर लू की डेट थी और अब वो मिस्टर लू के पैसे लेकर गायब हो गई है। मिस्टर लू के साथ हुए फ्रॉड की न्यूज़ के कारण कई क्लाइंट्स रिफंड मांगने आ जाते हैं। ओवेन मैटर हैंडल नहीं कर पा रहा होता है। तभी येनफे आकर सबको कन्विंस करने की कोशिश करती है और कहती है, मिस्टर लू का मैटर अभी इन्वेस्टिगेट हो रहा है। येनफे उन्हें कन्विंस करके भेज देती है। शेनिन मिमी को ढूंढ लेती है। मिमी के स्टूपिड रीजन सुनकर ओवेन शेनिन को कहता है, इनकी बकवास सुनकर मुझे गुस्सा आ रहा है। शेनिन कहती है, अगर ये वुमेन नहीं होती तो मैं अब तक इसे मार चुकी होती। येनफे मिमी को मिस्टर लू से मिलकर सब क्लियर करने को कहती है। मिस्टर लू और बाकी सारे लोग जिन्होंने मिमी को पैसे दिए होते हैं वो सब मिमी से मिलने आते हैं और मिमी के लिए आपस में ही लड़ने लगते हैं। ये देखकर ओवेन कहता है, ये आखिर हो क्या रहा है? शेनिन कहती है, इसीलिए मैं मैन को लाइक नहीं करती, वो स्कैम ही डिजर्व करते हैं। येनफे कहती है, अगर मिमी ने शुरू में ही कह दिया होता कि उसे मैन से ज़्यादा उसके एटीएम में इंटरेस्ट है तो हमें ज़्यादा आसानी होती, क्योंकि बहुत से मैन एटीएम बनकर खुश होते हैं। ओवेन पूछता है, अब हम क्या करेंगे? येनफे कहती है, ये मैटर तो इन लोगों को आपस में ही सॉल्व करना होगा, लेकिन अब हम मिमी को अपना क्लाइंट बना कर नहीं रख सकते, हमें इसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना होगा। येनफे कहती है, मैं घर जा रही हूँ, आगे का मैटर तुम लोग हैंडल कर लो। ये कहकर येनफे चली जाती है।
मिस्टर वू ने एक बार मिस जो को बैंडेड देखकर उनकी हेल्प की थी। मिस्टर वू से इम्प्रेस होकर मिस जो मिस्टर वू के साथ डेट पर आती हैं। मिस्टर वू शेनिन के क्लाइंट है और मिस जो ओवेन की, तो दोनों ही उन दोनों के साथ उनकी फर्स्ट डेट ठीक करने साथ में आते हैं। उन दोनों को देखकर ओवेन कहता है, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये दोनों अच्छे लाइफ पार्टनर्स बनेंगे। पहले तो शेनिन इस बात पर यकीन नहीं कर रही होती है, क्योंकि मिस्टर वू और मिस जो की पर्सनैलिटी और सोशल स्टेटस में काफ़ी अंतर है। लेकिन मिस्टर वू और मिस्टर जो को नेचुरली बातें करता देख वो भी ओवेन की बात से एग्री करती है। मार्क शियान यू को उसके साथ क्लब चलने को कहता है, लेकिन वो मना कर देता है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड जिन लैन अपने बिजनेस ट्रिप से वापस आ चुकी है। शियान यू मार्क को हेयर स्टाइलिस्ट एग्ज़ाम के बारे में याद दिलाता है, तो मार्क कहता है एक नाइट आउट से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और मैं ना तो ज़्यादा एक्सपेक्ट करता हूँ और ना ही ज़्यादा निराश होता हूँ। सही वक्त आएगा तो मैं एग्ज़ाम में पास हो ही जाऊंगा। मार्क ओवेन जैसे दिखने वाले को देखकर छुपने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि वो इंसान कोई और है। ये देखकर शियान यू कहता है, तुम ओवेन से छुप रहे हो, तुम्हें उससे डर लगता है क्या? मार्क तुरंत मना कर देता है और कहता है, मैं उससे क्यों डरूंगा? शियान यू कहता है, यही मुझे नहीं पता है, इसीलिए तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। मार्क कहता है, ना तो मैं उससे डरता हूँ और ना ही मुझे उससे डरने की ज़रूरत है। शियान यू को यकीन नहीं हो रहा होता है, तो मार्क कहता है, तुम बस देखते रहो, अगली बार जब वो यहाँ पे आएगा तो मैं उसे बता दूंगा कि असली बॉस कौन है। ये कहकर मार्क चला जाता है। मिस्टर वू और मिस जो की डेट तो अच्छी जाती है, लेकिन मिस्टर वू मिस जो को रिजेक्ट कर देते हैं। मिस्टर वू को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, लेकिन उन दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने के लिए शेन इन दोनों को एक इवेंट में बुलाती है। ये देखकर ओवेन उससे उसका कारण पूछता है, तो शेनिन कहती है, हम दोनों बहुत रेयरली एक दूसरे की बातों से एग्री करते हैं और मुझे पूरा यकीन है कि इन दोनों में कुछ हो सकता है। ओवेन मान जाता है। मिस्टर वू और मिस जो की मिसअंडरस्टैंडिंग बात करने से दूर हो जाती है। मार्क हेयर स्टाइलिस्ट का एग्ज़ाम देने लगता है। लव इज साइंस के कंपनी डिनर में शेनिन खुश होकर बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगती है। डिनर खत्म होने के बाद सब शेनिन को लेकर जा रहे होते हैं। शेनिन ओवेन को सेकेंड राउंड के लिए चलने को कहती है, तो ओवेन कहता है, तुम जब भी ड्रिंक करती हो ऐसे ड्रिंक करती हो जैसे तुमने सालों से ड्रिंक ना किया हो। तुम रुकने का तो नाम ही नहीं लेती। क्या तुम अभी भी थकी नहीं हो? तुम घर जाओ और जाकर सो जाओ। शेनिन मस्ती मजाक करने लगती है, तो ओवेन उसे हटाकर अपने दोनों कलीग्स को पैसे देता है और उन्हें कहता है कि वो शेनिन को उसके घर छोड़ा है। मार्क जिस लड़की से फ्लर्ट कर रहा होता है, उस लड़की के भाई के गुंडे मिलकर मार्क को फ्लर्ट करने के लिए मारने लगते हैं। लड़की उन गुंडों को रोकने लगती है, तो गुंडे कहते हैं कि जो भी आपसे फ्लर्ट करेगा उसकी टांगें तोड़ने के लिए आपके भाई ने हमें कहा है। ये सुनकर मार्क कहता है, मैं तो बस इस लड़की के बगल से गुजर रहा था। लड़की कहती है, तुमने तो मैसेजेस में कहा था कि मैं तुम्हारी सोलमेट हूँ। ये सुनकर गुंडे उसे मारने लगते हैं। मार्क मदद के लिए चिल्लाने लगता है। तभी ओवेन को सामने से गुजरता देख मार्क उसका नाम पुकारता है। गुंडे ओवेन को वहां से जाने को कहते हैं। ओवेन चला जाता है। ओवेन के जाते ही गुंडे मार्क को फिर से मारने लगते हैं। तभी थोड़ी देर बाद ओवेन आकर गुंडों को रोकने लगता है और उनके बीच फाइट होने लगती है। थोड़ी देर बाद पुलिस की सायरन की आवाज़ आने लगती है। गुंडे उठकर भागने वाले होते हैं, लेकिन ओवेन उन्हें रोक लेता है। पुलिस गुंडों को लेकर जाने लगती है। वो लड़की मार्क की तरफ आ रही होती है, तो मार्क उसे कहता है, उस वक्त मैं बस मजाक कर रहा था, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लड़की उसे पैर पर किक मार कर चली जाती है। ओवेन कहता है, तुम अभी तक मरे नहीं। मार्क कहता है, क्या तुम पुलिस बुलाने के लिए यहाँ से गए थे? ओवेन उसे स्टूपिड बोलकर जाने लगता है। मार्क भी उसके पीछे जाने लगता है। दोनों पुलिस को स्टेटमेंट देकर अगली सुबह पुलिस स्टेशन से बाहर आते हैं। मार्क को साई करता देख ओवेन उसे कहता है, तुम्हें लड़की भी नहीं मिली और तुम पिट भी गए, तो क्या तुम डिप्रेस्ड फील कर रहे हो? मार्क कहता है, लड़की ना मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं कई पंचेस भी हैंडल कर सकता हूँ, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा आश्चर्य इस बात पर हो रहा है कि तुम गे होकर भी मुझसे ज़्यादा मैनली फाइट कर रहे थे। ये सुनकर ओवेन उसे किक मारता है और कहता है, मैं गे हूँ तो क्या मैं मैनली नहीं हो सकता? आखिर तुम्हें ये सब सिखाया किसने है? किस ज़माने से हो तुम? मार्क ओवेन की तरफ देखता है, तो ओवेन कहता है, तुम मुझे घूर क्यों रहे हो? क्या तुम अपने सेवियर को ऐसे एटीट्यूड दिखाते हो? ओवेन कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम मुझे कुछ कहना भूल रहे हो? मार्क उसे धीरे से थैंक्स कहता है। ओवेन उसका मजाक उड़ाने लगता है, तो मार्क उसे थैंक्स कहता है। ओवेन अपना हाथ उठाता है, तो मार्क चौंक जाता है। ओवेन उसे वेलकम कहकर चला जाता है। मार्क उसे देख रहा होता है।
एक क्लाइंट अपनी डेट चेंज करवाने आया होता है और वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसकी डेट एक्शन नॉवेल्स नहीं पढ़ती। ये देखकर ओवेन कहता है ये लोग भी बहुत अजीब है। शुरू शुरू में इन्हें डेट में मज़ा आता है, लेकिन जैसे ही इन्हें पता चलता है कि उनकी पसंद या नापसंद या फिर पर्सनैलिटी में अंतर है, इनका इंटरेस्ट अचानक से ही ख़त्म हो जाता है। इन्हें कोई तो पता है कि दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। येनफे कहती है दो लोगों को साथ रहने के लिए एक दूसरे को एक्सेप्ट करके एडजस्टमेंट करना पड़ता है। कोई भी किसी के लिए 100% सही नहीं होता है। ओवेन कहता है इन मामलों में मिस्टर वू काफ़ी अच्छे हैं, उनकी कोई भी डिमांड ही नहीं है। मिस्टर वू और मिस जो डेट पर जाने वाले होते हैं तो शेनिन और ओवेन उन्हें डेटिंग एडवाइस दे रहे होते हैं और उनकी डेट वाले दिन भगवान से वो लोग प्रे भी करते हैं कि उनकी डेट अच्छी जाए। ओवेन अपने एक क्लाइंट को लेकर सैलून आता है। मार्क को ओवेन से ठीक से बिहेव करता देख शुआन यू चौंक जाता है। मार्क क्लाइंट के साथ साथ ओवेन से भी कॉफ़ी के बारे में पूछता है। ये देखकर ओवेन और शुआन यू चौंक जाते हैं। मार्क को कॉफ़ी बनाता देख शुआन यू से आकर कहता है तुम कौन हो और मार्क की बॉडी में क्या कर रहे हो। मार्क कहता है तुम मजाक बंद करो। शुआन यू कहता है किसी ने तो कहा था कि वो ओवेन को बताएगा कि असली बॉस है कौन। अचानक से तुम उसे अच्छे से ट्रीट क्यों करने लग गए। मार्क कहता है ऐसी इमेच्योर बात कही किसने थी। शुआन यू स्माइल करके कहता है हम लॉन्ग टर्म बिजनेस रिलेशनशिप में रहने वाले हैं, तो पहले से ज़्यादा अच्छा कि तुम दोस्त बनकर ही रहो, है ना। मार्क स्माइल करता है। शुआन यू क्लाइंट का हेयर स्टाइल करने आ जाता है। ओवेन के बाल बार बार आगे आ रहे होते हैं। ये देखकर मार्क पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे सीधा कर रहा होता है। ओवेन चौंक कर कहता है तुम ये क्या कर रहे हो। मार्क उसे हिलने से मना करता है और जेल लगाकर उसके हेयर सेट करके कहता है इस तरह से ये स्टाइलिश भी लगेगा और काम करते वक्त तुम्हारे बाल बार बार आगे आकर तुम्हें तंग भी नहीं करेंगे। ओवेन कहता है ये ठीक है। ओवेन फ़ोन कॉल करने के नाम पर वहाँ से उठकर साइड में आ जाता है। ये देखकर मार्क कहता है इसने तो मुझे थैंक्स तक नहीं कहा। ओवेन साइड से मार्क को देख रहा होता है। इधर मिस्टर वू और मिस जो की डेट अच्छी जा रही होती है और दोनों एक दूसरे के कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी एक्सचेंज कर लेते हैं और यहीं पे ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।